नमस्कार बंधुओं। दीपावली पर्व रोशनी का पर्व है। दीप पंक्तियों का पर्व है। अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के आलोक का पर्व है। पारिवारिक मिलन का पर्व है। गो अर्थात पृथ्वी और गायों के वर्धन का पर्व है। लक्ष्मी पूजन का पर्व है। पारिवारिक मिलन का पर्व है। भाई बहन के बंधन का पर्व है। और भी न जाने साहस, उल्लास, प्रसन्नता आदि कितने ही उद्देश्यों की पूर्ति करने का पर्व है। यद्यपि यह हमारा अति प्राचीन पर्व है, किंतु इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह किसी जाति, वर्ग, धर्म या प्रांत विशेष का पर्व न होकर सार्वदेशिक, सर्वजातीय उत्सव है। तो आइए थोड़ी चर्चा करते हैं दीपावली के 5 पर्व पर। स्वागत है आपका। दीपावली के 5 पर्व। धन्वंतरि त्रयोदशी, लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात सुरा, धन्वंतरि चंद्रमा, गावः कामदुधा सुरेश्वर गजो, रंभादिदेवांगना, अश्वः सप्तमुखो सुधा हरिधनो, शंखं विषं चाम्बुधे, रत्नानीति चतुर्दश प्रतिदिनं, कुर्वन्तु वो मंगलम्। ये 14 रत्न समुद्र मंथन के समय प्रकट हुए थे। ये हमारे लिए मंगलकारी हों। संसार रोग से पीड़ित प्राणियों के लिए अमृत कलश लिए हुए उत्पन्न होने वाले धन्वंतरि ने संसार में आयुर्वेद विद्या का प्रसार कर जो महान उपकार किया है, वह किसी से छिपा नहीं है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी इन्हीं भगवान की जन्म तिथि है। हमें धन्वंतरि द्वारा कहा गया यह रहस्य भी गांठ बांध लेना चाहिए कि जो प्राणी जिस देश में उत्पन्न हुआ है, उस देश की भूमि में उत्पन्न जड़ी बूटियों से निर्मित औषधि ही उसके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। आज आवश्यकता है इस बात की कि भगवान धन्वंतरि की यह जयंती जनता में धूमधाम से मनाई जानी चाहिए, ताकि हम स्वदेशी औषधियों के प्रति प्रेरित हो सकें और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की उन्नति में सहयोग दे सकें। इस दिन प्रदोष काल में यम के निमित्त दीपदान नैवेद्य समर्पित करने से अकाल मृत्यु से रक्षा संभव है, क्योंकि दीर्घायु के लिए 2 चीज़ें ही तो आवश्यक हैं। पहली प्रकाश अर्थात ज्ञान, और दूसरा नैवेद्य अर्थात समुचित खुराक। नरक चतुर्दशी। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के नाम से पुकारा जाता है। आज के दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक अत्याचारी राक्षस का वध कर कारागार से अनेक राजाओं और हजारों राजकन्याओं को मुक्त किया था। उस विजय की स्मृति में यह पर्व मनाया जाता है। ऐसा उल्लेख पुराणों में मिलता है। इस दिन कम से कम 5 दीप जलाए जाते हैं। ये दीपदान भी यमराज के निमित्त माने जाते हैं। पुराण कथनानुसार इन्हीं दिनों वामन भगवान ने असुराज बलि का उद्धार कर उसे पाताल लोक का इंद्र बनाया था। दीपावली। ऐतिहासिक पर्यवेक्षण बताता है कि कृषि प्रधान भारत में आज से सहस्रों वर्ष पूर्व इस उत्सव का प्रचलन ऋतु पर्व के रूप में हुआ था, क्योंकि इस समय शारदीय फसल पककर लोगों के घरों में आ जाती है, अन्न भंडार धन धान्य से भर जाते हैं
रुई कपास के आ जाने से लोगों को वर्ष भर के लिए वस्त्रों की चिंता से छुटकारा मिल जाता था। अतः जनता के हृदय का उल्लास दीपमालिका जैसे पर्व के रूप में प्रकट होना स्वाभाविक था। परंतु ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, अनेक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं दीपावली से जुड़ती चली गईं। दीपोत्सव मनाने से संबंधित अनेक पौराणिक एवं ऐतिहासिक घटनाओं के उल्लेख स्कंद, पद्म और भविष्य पुराण में वर्णित हैं। इस दिन वामन भगवान ने असुरराज बलि को पाताल लोक में रसातल का इंद्र बनाया था। स्वर्ग में इंद्र को अपना राज्य पुनः प्राप्त हुआ और भूलोक भी बलि के अत्याचारों से मुक्त हुआ। इसलिए जन जन ने दीपोत्सव पर्व मनाया। समुद्र मंथन से भगवती लक्ष्मी भी इसी दिन प्रकट हुई थी और इन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में स्वीकार किया था। राजा पृथु के द्वारा पृथ्वी दोहन कर खेती की नवीन उत्तम प्रणाली से अन्नधन आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराने की कथा का संबंध भी दीपोत्सव पर्व से जोड़ा गया। श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को किया था, परंतु कारागार से दीपोत्सव पर्व के दिन ही अनेक राजाओं और राजकन्याओं को मुक्ति मिली थी। विशेषतः उत्तर भारत में प्रचलित विक्रम संवत को दीपोत्सव पर्व के दिन ही मान्यता दी गई थी। कुछ विद्वान महाभारत के आदि पर्व में वर्णित पांडवों के वन से लौटने की प्रसन्नता को भी दीपोत्सव पर्व से जोड़ते हैं। तो एवं श्री राम की लोकाधिपति असुरराज रावण पर विजय के पश्चात इसी दिन अयोध्या लौटने और इसी उपलक्ष्य में दीपमालिका पर्व मनाने की प्रथा तो जगत प्रसिद्ध है ही। दीपावली की जगमग करती रात्रि में देवी लक्ष्मी का पूजन तो हर आस्थावान के घरों में प्रायः देखा ही जाता है। व्यापारी वर्ग नए बही खातों, आय व्यय पंजिका, रजिस्टर आदि का पूजन भी करते चले आ रहे हैं। भारतीय अर्थ प्रणाली के अनुसार ये हमारे वार्षिक पर्व का प्रथम दिवस है। गोवर्धन पूजा। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा गोवर्धन पूजा का पर्व है। इसका आरंभ 5000 वर्ष के पूर्व भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत की तलहटी के आधार और कृषि संसाधनों के नवीनीकरण के अवसर पर हुआ था। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में गोवर्धन पूजा जैसे प्रेरणाप्रद पर्वों की नितांत आवश्यकता है। हमें अपने राष्ट्र की गौ अर्थात पृथ्वी और गाय तथा उनके संवर्धन के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। यही इस पर्व का महान संदेश है। श्री कृष्ण को ग्वाल, गोपाल गोविंद आदि नामों से पुकारना उनके गाय के प्रति सम्मान का भी द्योतक है। गाँवों में रंग बिरंगे गले की पट्टी बनाकर गाय के गले में बांधते हैं। अनेक उनके सींगों को आकर्षक रंगों से रंगते हैं। गाय बैलों बछड़ों पर मेहंदी से बूटे बनाए जाते हैं। उनके गले में बजते हुए घुंघरू, घंटी आदि की रौनक झुनक मन को मोह लेती है। श्रद्धालु जन गाय का श्रृंगार कर उनका विधिवत पूजन करते हैं। महिलाएं गोबर से मानव आकार के गोवर्धन की मूर्ति बनाती हैं। इसके बाद इसके साथ लाठी भी रखी जाती है। सवेरे गोवर्धन का पूजन कर भोग लगाते हैं। सूर्यास्त से पहले अन्नकूट, खिचड़ी, खील, बताशे का दीप जलाने के पश्चात भोग लगाते हैं और गिरिवारी की परिक्रमा करते हैं। इस तरह इंद्र जैसे अप्रत्यक्ष देवता के स्थान पर प्रत्यक्ष लाभकारी देव की पूजा करते हैं। मंदिरों में अन्नकूट बनाया जाता है।
जिसमें फसल की सब्जियों का प्रयोग कर कढ़ी आदि का पकवान बनाकर गिरवर गोवर्धन का भोग लगाकर प्रसाद रूप में बांटा जाता है। भ्रातृ द्वितीया या भैया दूज। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को संपन्न होने वाला पर्व भ्रातृ द्वितीया या भैया दूज हिंदू समाज का आदर्श पारिवारिक पर्व है। आज के इस व्यस्त जीवन में इस प्रकार के पारिवारिक मिलन की व्यवस्था भारतीय मस्तिष्क के सुखद उपज है। जहाँ रक्षाबंधन के दिन बहन भाई के घर जाती है, वहीं भैया दूज को भाई बहन के घर जाकर उसका कुशल क्षेम पूछता है। बहन अपने हाथ से बना सस्नेह भोजन परोसती है। बहन इस समय सहोदर भाइयों और भतीजों की संख्या के अनुसार तिलक लगाकर गोले भेंट करती है। कहीं कहीं सुविधानुसार बहन और भाई यमुना में इकट्ठे स्नान करते हैं और एक दूसरे की कुशल कामना करते हैं। एतत् संबंधी स्कंद और ब्रह्मांड पुराण में एक रोचक कथा वर्णित है। व्यवस्थित मनु और संज्ञा की जुड़वा संतान यम और यमी थे। कालांतर में अपनी तपस्या के बल पर यम को पितरों का स्वामित्व मिला और उन्हें प्राणियों के पाप पुण्य पर दृष्टि रखने का कार्य सौंपा गया। धर्म के प्रतिरूप होने के कारण इन्हें धर्मराज कहा जाता है। लोक कल्याण हेतु यमी यमुना का रूप धारण कर छल छल करती हुई इस पावन धरा पर अवतरित हुई। यमुना सदैव यह इच्छा करती रही कि उसका भाई यम उसके पास आए और वह उससे घंटों बातें करें। एक बार यमुना की व्यग्रता देख कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यम ने बहन यमुना का आतिथ्य स्वीकार किया। उस दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि से यमुना की प्रसन्नता का पारावार न रहा। वह बोले, भ्राता, पहले तो मैं धरा से ही आपके दर्शन कर लेती थी, परंतु अब तो वातावरण धूमिल होने के कारण वह भी असंभव होता जा रहा है। देखो ना, पृथ्वीवासियों ने मुझे कितना अपवित्र कर दिया है। भाई यम सांत्वना सी देते हुए बोले, बहन, परोपकार में रत रहकर भला कोई प्राणी अपवित्र हो सकता है क्या? अरे, तुम तो हम भाइयों से भी बढ़कर जन कल्याण में व्यस्त हो। मनुष्य भी अपने भूल सुधार कर ही लेंगे। मैं वर्ष में एक बार तुमसे भेंट करने अवश्य आया करूँगा। भला बहन से दूर रहकर एक भाई को क्या कभी शांति मिल सकती है? बातों बातों में दिन व्यतीत हो गया और यम ने बहन यमुना से यह कहकर विदा ली कि बहन, कर्तव्य ही श्रेष्ठ है। मैं अपने कार्य में प्रवृत्त होने के लिए चलता हूँ और तुम भी अपने कर्तव्य पालन से कभी विमुख नहीं होना। कहते हैं यम प्रतिवर्ष बहन यमुना से मिलने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। कार्तिक शुक्ल द्वितीया का यह दिवस भाई बहन के प्रेम का प्रतीक बन गया। इस दिन हर भाई बहन के हाथ का भोजन करके सुख प्राप्त करता है। भाई बहन के सुदृढ़ बंधन का प्रतीक है भ्रातृ द्वितीया। आज के इस विखंडित होते हुए समाज को यह दिन यही संदेश देता है कि जन जन में अटूट भ्रातृभाव पनपे और वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सुखद जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद मित्रों।